नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् ईश सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्सकत्तारम्। अपने प्रवचन सार ग्रंथ की चर्चा ज्ञान शुद्ध उपयोग अधिकार पर चल रही थी। अपन ने क्या विषय पढ़ा था परसों, किसी को ख्याल है? बिल्कुल, कि अरिहंत और सिद्ध भगवान जो है उनका सुख कैसा होता है, ये पढ़ा था। ठीक है, अब इतना तो याद होगा कि हाँ भाई अरिहंत सिद्ध के बारे में अब क्या पढ़ा था, तो ये भी ख्याल होना चाहिए कि उनका सुख कैसा होता है, जो उनका जो शुद्धोपयोग होता है। कि एक तो चलो हाँ, एक जो अपना शुद्धोपयोग किसी का कहो श्रावक का, मुनिराज का, और एक जो अरिहंत सिद्धों का जो अनंत सुख होता है, जो उनका जो शुद्धोपयोग होता है वो कैसा होता है, उसकी चर्चा हमने करी थी। उसकी चर्चा में हमने क्या देखा था, क्या क्या बातें आई थी? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, 5 बिंदु आए थे, बस नाम मात्र ले दो बस। हाँ बिल्कुल, अतिशयकारी है, अनुपम है और विषयातीत है, अविच्छिन्न है और अनंत है। इस सब के मतलब पता है क्या सभी को? मतलब बिल्कुल ये नहीं कि पूरा पूरा जैसे का तैसा ही आप इससे पढ़ के बता दो, लेकिन जितना आप बता सको, अपने जहन में वो बात रहे कि हाँ भाई ये शब्द बोला तो इसका मतलब ये होता है। जैसे अविच्छिन्न, अविच्छिन्न है जो, इसका क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, कि कभी भी जो उनका सुख है रुकता नहीं है, हमेशा हमेशा होता रहता है। जो उनका जो शुद्धोपयोग है, जो उनका सुख है वो हमेशा होता रहता है, कभी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। और क्या? और जैसे इसमें अपना था अनुपम, अनुपम का अर्थ क्या है? कि उस जैसा कोई दूसरा सुख ही नहीं है। कि बताओ अरिहंतों का सुख कैसा होता है, समझाओ मुझे। कि समझा ही नहीं सकते, क्योंकि उस जैसी कोई दूसरी वस्तु ही नहीं, उस जैसा दूसरा कोई उपयोग ही नहीं है, तो उस सुख को हम समझ ही नहीं सकते, इसलिए अनुपम है। तो इस तरह से हमने 5 विशेषण इस अनंत सुख के हमने पढ़े थे। ठीक है, सबको अब आ गया ख्याल में? चलो अब हम आगे अगली गाथा पढ़ते हैं। इसके सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 19 पर उत्थानिका पढ़ेंगे, इसे देखते हैं। शुद्धोपयोग अधिकार आरंभ करते हुए विगत गाथा में कहा गया है कि शुद्धोपयोगियों को प्राप्त सुख ही सच्चा सुख है। क्या बोला भाई? सच्चा सुख कौन सा होता है? कि जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा रहे, है ना। तो सच्चा सुख तो फिर उन्हीं का होता है, अरिहंतों का, सिद्धों का। भाई सच्चा सुख तो उन्हीं का है ना, है ना। और अब इस आगामी गाथा में यह बता रहे हैं कि जिनके ऐसा परमानंद है, अनंत आनंद है, वे शुद्धोपयोगी कौन है और वे कैसे होते हैं। मतलब जिनके ये जो सुख का आनंद है और जो ऐसा ये है अवस्था, तो वे शुद्धोपयोगी कौन है। कि भैया अभी तो बताया अरिहंत सिद्ध, अभी तो बताया अरिहंत सिद्ध है, लेकिन जो आगे अब चर्चा करेंगे अगली गाथा में, उसमें मुनिराजों की बात है। ठीक है,
इस परमानंद में रहने वाले वे कौन हैं, तो ये मुनिराजों की चर्चा करेंगे। देखो इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि अब शुद्धोपयोग परिणत आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हैं। क्या करते हैं? जो इस शुद्धोपयोग परिणत आत्मा, ये परिणत याद आया कुछ किसी को? परिणति, परिणाम, परिणत, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि जो जीव, जो हमने वो तथ्य पढ़ा था, वो गाथा पढ़ी थी कि जो जीव जिस भाव रूप होता है वो वही भाव हो जाता है। तो ऐसा कह रहे हैं कि अब जो आत्माएं इस शुद्धोपयोग में लगी हुई है, वे खुद भी क्या है कि वे शुद्धोपयोग वाली है, वे खुद शुद्धोपयोग है। तो ये कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग परिणत आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हैं कि वे आत्माएं कैसी होती है कि जो शुद्धोपयोग में लगी है, उनकी चर्चा करते हैं। गाथा और पद्यानुवाद आप सभी मेरे साथ पढ़ना। सुविदित पयथ सुत्तो संजम तव संजुदो विगद रागो समणो समसुह दुखो भणिदो शुद्धो व ओगोति होवीत रागी संयमी तपयुक्त अर सूत्रार्थ विद शुद्धोपयोगी श्रमण के समभाव भव सुख दुख। देखो एक बार गाथा से इसे समझते हैं। बहुत बिल्कुल इसका सरलार्थ है, बिल्कुल जैसे जैसे शब्द वैसा वैसा है। देखो एक ना, ये बात मैंने आपको शुरू में बताया था, ये कोई ऐसा नहीं भाषा का कुछ खेल हो, ये बात आचार्य कुंद कुंद की है। आचार्य कुंद कुंद की ऐसी शैली थी, जैसे अगर आप हम लोग जैसे अभी हिंदी बोलते हैं, तो अगर हम लोग प्राकृत बोलते होते ना, तो इस गाथा को इस तरह से पढ़ लेते जैसे हमसे कुछ सामान्य सी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे एक जो यहाँ नीचे हिंदी टीका लिखी है, आप हिंदी टीका पढ़ोगे तो हो सकता है इसमें भी कुछ शब्द ऐसे आ जाए जो एक सामान्य हिंदी बोलने वाले को नहीं आ सकते। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी, लेकिन गाथा में जिस तरह से बातें बताई है, ये ऐसी बातें हैं कि हर कोई समझ लेगा। मतलब देखो थोड़ा बहुत ज्ञान तो जैन धर्म का चाहिए। अब आप सोचो कि बिना जैनी पढ़ा हुआ कुछ समझ ले, तो उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझते जानते हैं वो इन गाथाओं को बिल्कुल सीधा सीधा इनका अर्थ समझ लेंगे। ऐसी इतनी सरल प्राकृत आचार्य कुंद कुंद लिखते थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सबसे पहले आखिरी के शब्द देखो गाथा में, भणे दो शुद्धोव ओगोति, मतलब भणे दो मतलब कहा है। देखो आप जानते हो, देखो इतनी प्राकृत तो आप सभी जानते। भणे दो मतलब कहा है, ऐसा कहा मतलब किसने कहा कि केवली भगवान ने कहा। जहां पर देखो इस बात को भी ध्यान रखना कि जब भी भणे दो, पणति, जब इस तरह की कहा गया है, बोला गया है, बताया गया है, जहां भी ऐसे शब्द हो ना, इसका मतलब वो केवली भगवान ने बोले हैं, अरिहंत भगवान ने बोले हैं, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कहा गया है। क्या कहा है? शुद्ध उपयोग, मतलब शुद्ध उपयोग। देखो आपको ये भी आती है प्राकृत, शुद्ध उपयोग कि इसे शुद्धोपयोग कहते हैं, या फिर शुद्धोपयोगी। यहाँ वैसे शुद्धोपयोग है, आप शुद्धोपयोगी भी समझ सकते हो कि शुद्धोपयोग इसे कहते हैं। अब किसे कहते हैं? सुविदित पयथ सुत्तो, कि जो इसमें लिखा ना, देखो बीच में है पयथ। पयथ मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ हम सब जानते क्या होते हैं? पदार्थ नहीं, पदार्थ जो 9 पदार्थ जानते हैं ना, हाँ सब जानते हो ना। पदार्थ मतलब तत्व। जो पदार्थ बोला तो उससे आप तत्व ही समझना है ना। तो पदार्थ मतलब तत्व को, जो तत्व। अब ये बोला पयथ, इसमें पदार्थ है, तो हम इसे समझ सकते हैं तत्वार्थ। एक तो होता है तत्व,
और एक होता है तत्वार्थ। तो जैसे पदार्थ ऐसे ही तत्वार्थ बोल सकते हैं ऐसे, है ना। तो जो इन तत्वार्थ के सूत्र को सुविदित जानता है, जो तत्वार्थ के सूत्र को मतलब जो तत्व की जिनवाणी को जानता है। सूत्र का मतलब क्या, कि जो जिनवाणी को जानता है। सुविदित पयर्थ शुद्धों का अर्थ क्या हो गया, कि जो इस जिनवाणी को जहां पर तत्व बताए हैं उसे अच्छे से जो जानता है। सुविदित मतलब खूब अच्छे से जानता हो, है ना। ठीक है, देखो शुद्धोपयोगी के लिए कैसे कैसे विशेषण बताएंगे, आप थोड़ा इन बातों का ध्यान देना। सबसे पहले क्या बताया, कि जो इन पदार्थों को जानते हैं, मतलब जो जिनवाणी को जानते हैं। सबसे पहले तो ये होता है। फिर संजम तव संजुदो, संजम मतलब संयम, तब संजुदो मतलब संयुक्त, मतलब जो संयम और तप को धारण करते हैं। तो प्राकृत आप देखो, समझो इस बात को, कितनी सरल है, कुछ नहीं है ये। हम बस एक डर बैठता है मन में कि अरे क्या भाषा है, कभी नहीं पढ़ी। संजम मतलब संयम, तब मतलब तब, संजुदो मतलब संयुक्त, कि जो संयम और तप से संयुक्त, बस इतना सा है ना। संयम और तप से जो युक्त है, संयुक्त है। विगत राग को, विगत जिनका राग बीत, देखो ये भी आप विगत रागो, कि जो इस जिनका राग चले गया है, बीत गया है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसके बाद समणो, श्रवण मुनिराज महाराज, कि ऐसे वे मुनिराज होते हैं। वैसे श्रवण का और भी मतलब शब्द से यदि अर्थ निकाले आगे पढ़ेंगे तो श्रवण, कि उन्हें हम श्रवण कहते हैं, ये सब श्रवण है। फिर एक बात और बोली, सम सुह दुखो। सुख दुख मतलब सुख दुख, सुह दुख मतलब सुख दुख। सम, कि जो सुख और दुख में समान भाव रखते हैं। जिनके ऊपर कोई सुख का प्रभाव है, दुख का प्रभाव है, कैसा भी हो उनके साथ, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उनमें दोनों में ही समता भाव जिन्होंने धारण किया है, इसका नाम है सम सुह दुखो, मतलब सुख दुख में समान, है ना। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कई लोगों को, कि कोई तो ऐसे उनके साथ परिस्थिति होती है, खूब दुख की परिस्थिति होए, कभी उनके किसी का वियोग हो गया, कभी किसी के कुछ हो गया, बहुत जीवन में खूब परेशानी होती है, लेकिन जब भी मिलो तो हमेशा हंसते खेलते ही बात करते हैं, कभी दुखी नहीं होते, है ना। बिल्कुल एक मन में समता भाव धारण करते हैं। ये बातें कोई ऐसे किसी की नहीं बता रहा, हम लोगों के बीच में ही हम लोगों ने ही देखा होगा ऐसे लोगों को, खूब जिनके घर में खूब परिस्थिति खराब है, जिनके जीवन में बहुत दिक्कत है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आपसे मिलेंगे हमेशा अच्छे से ही, कभी भी किसी को ऐसे परेशान नहीं करें, है ना। तो ये चलो ठीक है, एक बार ठीक है, चलो अभी अब ध्यान देना थोड़ा। तो सम सुह दुखो मतलब कि जो हर कैसे भी जिनके साथ जीवन में परिस्थिति हो, हमेशा उनका समभाव ही रहेगा, है ना। तो इसका नाम सम सुह दुखो है। तो ऐसा श्रवण होते हैं, ऐसे वे श्रवण कैसे होते हैं, शुद्धोपयोगी होते हैं, शुद्धोपयोग वाले होते हैं। ऐसा ये गाथा अब समझ में आ गई गाथा। देखो अब कितनी बातें बताई मुनिराज के बारे में। फिर से सबसे पहले बोला कि जो जिनवाणी को जानते हैं, मतलब तत्वार्थों को जो जानते हैं। सबसे पहले बोला क्या बोला भैया, कि जो तत्वार्थों को जानते हैं, है ना। उसके बाद संयम और तप से युक्त होते हैं, ठीक है। फिर विगत रागो, जिनका राग बीत गया, राग मतलब नहीं, राग मतलब मोह राग द्वेष सब कुछ। जब भी राग बोला जाए तो राग में मोह राग द्वेष सब कुछ ही हमें समझना चाहिए। तो जिनका मोह राग द्वेष चले गया, बीत गया, है ना, तो ऐसे वे श्रवण होते हैं जो सुख दुख में हमेशा समता भाव धारण करते हैं, एक समान रहते हैं, है ना। तो ऐसे अपने मुनिराज शुद्धोपयोगी होते हैं, ठीक है।
बढ़े तो मतलब कहा है, सबसे पहले बताया था, है ना। हाँ, बढ़े तो मतलब कि ऐसा कहा है, ऐसा अरिहंत भगवान ने कहा। चल आया, सबको समझ में आया। अभी किसी को पूछना भी है ना, अभी तो टीका भी पढ़ी है पूरी इसे हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझ में आएगा। अभी इसे आप ध्यान से देखिए। देखो अब एक बार इसका गाथा का सीधा सीधा अर्थ पढ़ेंगे। जिन्होंने जीवादि पदार्थों और उनके प्रतिपादक सूत्रों को भली भांति जान लिया है। क्या बोला? जिन्होंने जीवादि पदार्थों को, जीवादि पदार्थ सबको पता है, जीव जीवाश्रय बल समर निर्जरा मोक्ष, और पदार्थ में पुण्य और पाप भी होता है। तो जिन्होंने जीवादि पदार्थों को जो जानते हैं और वे पदार्थ जहां पर लिखे हैं उनके प्रतिपादक, मतलब कि वे जहां पर ये बातें लिखी है, कहाँ लिखी है? कि जिनवाणी में लिखी है। हाँ, जिनवाणी में लिखी है। तो जो उन जिनवाणी के सूत्रों को भली भांति जानते हैं, जिन्होंने उनको जान लिया है, जो संयम और तप से संयुक्त है। क्या बोला? संयम और तप से, मतलब जो संयम का पालन करते हैं, जो तपों को धारण करते हैं, है ना। जो वीतरागी है, मतलब जिनका राग चलेगा, मोह राग द्वेष जिनके नहीं है, और जिन्हें सांसारिक सुख दुख समान है। क्या बोला? कि संसार में सुख हो दुख हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई परेशान करे तो भी ठीक, उन्हें कोई सुख दे, कोई अच्छी सामग्री दे दे, ऐसा कुछ दे दे तो भी ठीक, कैसी भी परिस्थिति हो, जो हर जगह पर संभाव धारण करते हैं, ऐसे श्रमणों को, श्रमण मतलब मुनिराज, ऐसे श्रमण मतलब मुनिराजों की बातें यहाँ, ऐसे मुनिराजों को शुद्धोपयोगी कहा गया। समझ में अब तो आया सभी को? अब और इसका खुलासा करेंगे, और बातें इसमें नई नई खुलेंगी, इसे अभी हम पढ़ते हैं। उक्त गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो, स्वपर के प्रतिपादक जिन सूत्रों के बल से स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, श्रद्धान में और आचरण में समर्थ होने से जो सूत्रार्थ के जानकार है। अब आप सोच रहे होंगे भैया तो कहते हैं बहुत सरल है, बहुत इजी है, ऐसा ही क्या लिख दिया, ये तो बिल्कुल सारा गया है। अब देखो जब प्राकृत पढ़ रहे थे वो तो बहुत इजी थी असल में, क्योंकि वहां पर इतनी सारी बात सिर्फ वन वर्ड में लिखी थी, एक वर्ड में लिखी थी। अब उस एक वर्ड को हम पूरा खोलेंगे तो इतना सब मीनिंग है। अब देखो इसे हम इजीली समझते हैं, अपनी भाषा में मैं समझाऊंगा। स्व पर के प्रतिपादक, स्व मतलब मैं, पर मतलब मेरे अलावा जो बचा सब कुछ। मैं तो कौन? मैं कौन? कि मैं, जो मैं आत्मा, जो मैं जीव, है ना। तो मेरे अलावा जो बचा वो सब कुछ ही, बाकी जो बचा सब कुछ पर है। तो स्व पर के प्रतिपादक जिन सूत्र मतलब जिनवाणी, ठीक है, जिन सूत्र मतलब जिनवाणी, है ना। तो जो जिन जिनवाणी में अपने और पर की बात है, जिन जिनवाणी में अपने और पर की बातें हैं, समझ में आया? मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी सूत्र लिख दिए किसी ने भी लिखे, ऐसे नहीं, कि जिस जिनवाणी में स्वपर की बात है, कि अपने स्वरूप है, संसार का स्वरूप है, जहां पर ऐसी बातें लिखी हो। तो स्वपर के प्रतिपादक जिन सूत्रों के बल से, मतलब जिन्होंने पहले तो ऐसी जिनवाणी पढ़ी। कैसी जिनवाणी पढ़ी? जिसमें स्वपर की बात हो। कैसी बात हो भैया? जिसमें अपने पर की बात हो, ठीक है। अब उसे पढ़ा तो उसे पढ़ के क्या मिलेगा, क्या समझ में आएगा? कि मैं कौन हूं और पर कौन है। इनमें एक भिन्नता समझ में आएगी। मैं अलग से समझ में आऊंगा कि हाँ भाई मैं तो अपने आप को इससे मानता था, मैं अपने आप को अपने घर से, अपने परिवार से, अपने नाम से, अपनी ताकत से मानता था, लेकिन मैं तो ये सब हूं ही नहीं, मैं तो इन सबसे एक भिन्न हूं, है ना। तो यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि जब ऐसी जिनवाणी पढ़ी समझी तो उससे क्या समझ में आया कि स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, स्वद्रव्य और परद्रव्य का विभाग, कि मतलब मैं अलग हूं और मुझसे जो बाकी सब चीजें वो अलग है। इसका कितना सा अर्थ है?
कि मैं अलग हूं और मेरे अलावा बाकी जो कुछ है वो सब अलग है। तो इसका जो अंतर खड़ा करना है, विभाग मतलब भाई अलग अलग करने हमें, जैसे दो चीजों को अलग करना, तो ऐसे हमें अपने को पर से भिन्न मानना है ना, भिन्न जानना है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि उस जिनवाणी को पढ़ के जिन्होंने अपने को पर को विभाग का, उसका जो विभाग है उसका परिज्ञान किया। परिज्ञान मतलब जाना, परिज्ञान मतलब जाना। इस बात को जाना कि मैं पर से कैसे भिन्न, इस बात को जिन्होंने समझा, उसके परिज्ञान में, श्रद्धान में और आचरण में, कि इस बात को उन्होंने जाना भी, समझा भी, फिर उस बात को माना भी। मतलब मानना मतलब एक्सेप्ट करना, कि इस बात को एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा कि कोई बात सुन ली, सुन के निकाल, लेकिन उस बात को हमें स्वीकारना भी तो पड़ेगा कि हाँ भाई जो ये बोला है बात असल में सत्य है। उस बात का एक्सेप्टेंस भी तो लानी पड़ेगी ना। तो उस बात को पहले जाना, उसका श्रद्धान किया, सम्यक ज्ञान किया, और फिर आचरण कि जैसा जानते मानते हैं वैसे ही कार्य किया, वैसे ही अपना जीवन जिया, है ना। तो जब इनका परिज्ञान, श्रद्धान, आचरण में समर्थ होने से जो सूत्रार्थ के जानकार है, कि अब देखो इस जिनवाणी के जानकार किन्हें बोला, उन्हें नहीं कि जिन्होंने बस ये पढ़ ली और सुना दी। इनके जानने वाले वे जो इस स्वपर के भेद को जानते हैं, जो इस स्वपर के भेद को मानते हैं, सिर्फ वही वास्तविक रूप में इस जिनवाणी को असल में जानते हैं। ऐसा यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जिनवाणी पढ़ के तो कोई भी बता दे, जिसे भाषा का ज्ञान है कोई भी बता सकते जिनवाणी, लेकिन जिन्होंने इस बात को खुद स्वीकारा है और फिर वो बताए, है ना, तो हाँ अपने आचरण में उतारे, अपने जीवन में उतारे, तो उनकी बात को माना जाएगा कि हाँ ये इस बात को जानते हैं, उनकी बात प्रमाण हो जाएगी। बहुत मतलब ये ऐसे ही है, जैसे कहानी सुनी होगी गांधी जी वाली एक आप सभी ने, कि एक महिला थी, अपने छोटे से बच्चे को लाई, 3-4 साल का बच्चा था, गुड़ वाला, हाँ है ना, कि जी मेरा बालक गुड़ का बहुत शौकीन है, इसे बोलो गुड़ कम का है। गांधी जी ने बोल दिया अभी 4 दिन बाद ले आना, या जो भी हफ्ता भर जो भी जितने दिन बोला था, हाँ इतने बोल दिया कि अभी 4 दिन बाद लाना। महिला ने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, कुछ बात होगी, फिर 4 दिन बाद है। फिर उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को समझा, उन्होंने कहा नहीं अभी और कुछ दिन में आना। फिर ऐसे 5, 10, 15 दिन कुछ बीत गए, करते करते ऐसे फिर वो महिला आखिरी में आई, उन्होंने बोला मेरे बच्चे को समझा दो गुड़ नहीं खाए। उन्होंने, गांधी जी ने उसे बिठाया, बोला बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। अब उन्होंने सोचा ये तो पहले दिन ही बोल देते, ऐसे इन्होंने क्यों 15 दिन तक हमें चक्कर कटवाए, क्यों हमें लाए ले जाए क्यों करा। उन्होंने पूछ लिया, भाई महिला के मन में विकल्प था, जोर देकर पूछ लिया कि बापू जी आप तो पहले दिन ही बोल देते ऐसा, आपको यही तो बोलना था, कुछ करके थोड़ी दिखाना था। उन्होंने बोला अरे गुड़ का मुझे ही इतना शौक था कि मैं इसे कैसे समझाता कि नहीं खाना चाहिए, मैं ही उसका शौकीन था, है ना। तो पहले उन्होंने खुद छोड़ा, पहले उस बात को उन्होंने स्वीकारा कि हाँ भाई ये मेरे लिए भी नुकसानदायक है। पहले उन्होंने खुद उस बात को माना, स्वीकारा, फिर उसे छोड़ा भी। फिर उसके बाद उस बच्चे को कहा हाँ बेटा नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता ज्यादा, है ना। तो ऐसे ही जिनवाणी को कोई पढ़ के सुना दे, बोल दे, बता दे, कर दे, बात नहीं बैठेगी, समझ मजा नहीं आएगा। जब कोई उस बात को खुद स्वीकार करके अपने जीवन में जिए और फिर वो हमें बोले कि भाई इस मार्ग पर चलो, तब समझ में आता है कि हाँ कि ये इस बात को जीकर कह रहे हैं। तो इसलिए बोला कि जिनवाणी के जानकार कौन, जो जिन्होंने उस जिनवाणी को स्वीकार किया है, जिन्होंने स्वपर के भेद को, मतलब कि मैं आत्मा हूं बाकी सब पर है, जिन्होंने इसे अपने श्रद्धान में स्वीकार किया है, वो जिनवाणी के जानकार। समझ में आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कि अब देखो आचार्य कुंदकुंद देव को तो वो सब बातें स्वीकार है, वो तो ये सब बातें वहां जानते हैं, तो उन्होंने हमें भी बताई, लेकिन उन्होंने अंत में यही बोला, अंत में क्या शुरू में, अंत में नहीं बोला, शुरू में ही बोल दिया कि भाई देखो मैं ये बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं वैसे ही जानना, अगर तुम गलत कुछ समझ लो तो भाई फिर वो मेरे ऊपर मत डालना कि आपने गलत बता दिया,
हाँ कि जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा करोगे तो सही है, और अगर जरा सा भटके तो फिर गड़बड़ अपने ऊपर ही होगी, अन्य किसी की नहीं होगी। मतलब उनका कहना है कि यदि जो मैं दिखाना चाह रहा हूं तुम उसे नहीं देख पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो छल ग्रहण मत करना। छल है कि मैं आपको अपनी आत्मा मैं अपने वैभव से आपको आत्मा दिखाऊंगा, और यदि नहीं देख पाओ तो छल ग्रहण मत करना, उससे गलती मत धारण, है ना। तो यहाँ पर इस जिनवाणी को खुद स्वीकारा जिन्होंने, ऐसे हमारे मुनिराज श्रमण होते हैं। चलो आगे देखो। 6 काय के सभी जीवों की हिंसा के विकल्प से, चलो थोड़ा थोड़ा करके ही चलते हैं, थोड़ा पढ़ूंगा और थोड़ा ही अर्थ बता दूंगा। क्या बोला है? 6 काय के सभी जीवों की हिंसा के विकल्प से। 6 काय के जीव कौन से होते हैं? 5 स्थावर और त्रस, है ना। 6 काय मतलब दुनिया के सारे जीव, कोई मैं डिटेल खोलने की जरूरत नहीं है। 6 काय मतलब दुनिया के सारे जीव, की पृथ्वी के जीव, जल के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव, सारे ही सब तरह के जीवों की जो हिंसा के विकल्प से बचते हैं। देखो अब यहां भी अंतर पकड़ना, एक तो होता है हिंसा से बचना, समझ गए भैया क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो होता है कि हिंसा की, हाँ हम उन्हें नहीं मारेंगे, हम उनकी हिंसा नहीं करेंगे, और एक होता है हिंसा के विकल्प से बचना, कि भैया उन्हें मारने का विकल्प ही मन में ना है ना। अंतर समझ में आया? कि जैसे जो हम हैं, हमारे मन में तो विकल्प भी आते हैं और हमसे हिंसा भी होती है। हाँ, कि जो भाव हिंसा के रूप में लो कि हमारे मन में विकल्प भी आता है हिंसा होने का, और हमसे हिंसा भी होती है। फिर कोई श्रावक आदि हो तो उनके मन में विकल्प आते हैं और कुछ नहीं भी आते, और हिंसा भी उनसे कुछ हो जाती है कुछ नहीं होती, दोनों में ही आंशिक उनका उसका छोड़ होती है हिंसा की, है ना। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं 6 काय के सभी जीवों के हिंसा के विकल्प से ही हट गए। अब जिनके विकल्प ही नहीं है तो उनसे क्या हिंसा होगी? कि जो जिनके मन में ही ऐसे कोई विकल्प नहीं है, जिनके परिणामों में ही इनके हिंसा के भाव नहीं है, तो ये क्या हिंसा करें, है ना। तो इसलिए बोला 6 काय की हिंसा के विकल्प से और 5 इंद्रियों की अभिलाषा के विकल्प से। क्या बोला? दूसरी बात, अभिलाषा मतलब इच्छा, वांट, नीड, कि जो 5 इंद्रियां जो हमें नचा रही है ना अपनी उंगली पे, जो 5 इंद्रियां, देखो पता है उसमें पाल बोध भाग 3 में चैप्टर है इंद्रियां। तो जब वो मैं बच्चों को जैसे पाठशाला में पढ़ाता हूँ मैं, तो उसमें ये सेक्शन जरूर आता है कि भैया इंद्रियां है, ठीक है, ये क्यों पढ़ा रहे हो? इंद्रियां पढ़ गए तो स्कूल में भी पढ़ लेते हैं, आप क्यों पढ़ा? तो फिर वहाँ समझाना पड़ता है कि इंद्रियां पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा रहे, इंद्रियों की इच्छा छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि इंद्रियां अपने धर्म मार्ग में कुछ काम की थोड़ी, अपने धर्म मार्ग से बस वो हटाने वाली तो है कि जी गर्मी लगती है इसलिए पंखा चलाया, वरना पंखे की क्या जरूरत बताओ? हमें तो गर्मी लग रही है, वरना पंखा और ये सब हवा पानी ये सब एसी क्या करे? हमें गर्मी लगती है तो चलते हैं एसी पंखे, है ना। अब हम घूमने जाते हैं, देखो सबसे बहुत मजेदार उदाहरण है, हम घूमने जाते हैं बहुत दूर दूर, हम लोग खूब घूमने जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, यहाँ गए वहां गए, क्या करने गए थे? देखने गए थे जी। क्या किया जाके? देखने गए थे, आंखों की इच्छा है। समझो इस बात को, हमारी इंद्रियों की ऐसी इच्छा है कि खूब हमारे धन संपत्ति समय खर्च करके खूब दूर दूर जाते हैं, और क्या करने? देखने। मतलब जब इन बातों को हम शब्दों में डालते हैं ना, तब लगती है कितनी एब्सर्ड है ये बातें, कितनी अजीब है। वैसे तो सब जाते हैं घूमने, वैसे किसको अजीब लगता है? लेकिन जी घूमने गए, क्या किया जी? हमने वो देखा, हमने ये देखा, वो देखा, देखा ही तो कौन से तुम्हारे हो गए, देख के आ गए, देख के आ गए, क्या मिला कि जी मजा आया। क्या मजा आया? वह आ गया। अब वो उसे समझाने के लिए शब्द ही नहीं, उसके लिए कुछ बात ही नहीं, है ना। इंद्रियों की इच्छा ऐसी होती है, हमें संसार में यही घुमाती है, जितनी इंद्रियां होगी बस उस अनुसार इच्छा बढ़ती चली जाती है ना। अब जितनी इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है, फिर हम उतना और चाहते हैं कि हाँ भाई और भोगे। ठीक है, अब जैसे भोजन है, भोजन क्यों करना?
जैसे मुनिराज आहार लेते हैं, भोजन करते हैं, क्यों करते हैं? कि अपने शरीर के पोषण के लिए, कि भैया घबराओ नहीं वही ले जाएगा आपको, घबराओ नहीं। तन पोषते तजी रसन को, याद आ गई 6 डाला की पंक्ति, तन के ले तप बढ़ावन हेत, तप के बढ़ाने के लिए तन को, देखो तन को पोषना जरूरी है, तन का पोषण जरूरी है। तन शरीर नहीं चलेगा, जिएंगे कैसे? और क्या? तो देखो वो अपनी जगह है, आप उसमें ये मत सोचो कि तन को बढ़ावा दे रहे हैं, वो तप को बढ़ा रहे हैं, है ना। उनका मात्र इतना सा लक्ष्य है कि शरीर की क्रियाएं, अपनी बॉडी है वो चलती रहे, बिना भोजन के चलेगी नहीं, है ना। तो और हम किस लिए करते हैं? कि भाई स्वाद के लिए, एक चीज खाई चलो ठीक है, अब ये भी लगाओ, ये भी मंगाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, अरे ये चीज वहां बहुत अच्छी मिलती है, वहां चलते हैं, वहां खा के आएंगे, मतलब कि एक चीज जरा सी खाने के लिए वहां तक, क्या अजीब की लालसा है। कहाँ दूर दूर तक जाते हैं कि जी कहाँ गए थे, चाय पीने गए थे, वहां इतनी दूर। मैं आपको लालसा बता रहा हूँ, अभिलाषा बता रहा हूँ। और मुनिराज हमारे कैसे हमारे मुनिराज, कि जिन्हें इन इंद्रियों की अभिलाषा का विकल्प ही नहीं है। अभिलाषा तो छोड़ो, अभिलाषा का विकल्प मतलब इनके भाव ही नहीं है। विकल्प तो तब आएंगे जब कुछ परिणाम हो, उनके भाव ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, तो परिणाम कहां से, है ना। तो यहाँ बोल रहे हैं जिनके इन जीवों की हिंसा का भी विकल्प नहीं है और जिनके इन 5 इंद्रियों की इच्छा का भी विकल्प नहीं है, तो ये इंद्रियों की अभिलाषा के विकल्प से आत्मा को व्यावृत्त करके, व्यावृत्त करना मतलब अलग करना, व्यावृत्त करना मतलब अलग करना, तो मतलब अपने को इन इच्छाओं से बिल्कुल अलग कर दिया। ना तो जीवों की हिंसा की इच्छा है और ना ही इन इंद्रियों की इच्छा है ना। कैसी भी इच्छा नहीं है, इन इच्छाओं से अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया। तो ऐसा व्यावृत्त करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप में संस्थापित करने से संयम युक्त, देखो अब इतना, ये तो था सिर्फ संयम का इतना, कि जब उससे अपनी आत्मा को इन इच्छाओं से अलग कर लिया तो फिर क्या होगा, शुद्ध स्वरूप में संस्थापित किया। अब जब उपयोग अपनी इन इंद्रियों में नहीं घूमेगा, इच्छाओं में नहीं घूमेगा, तो कहाँ जाएगा, आत्मा में लगाएंगे। तो उसे अपने उस शुद्धोपयोग में स्थापित किया, लगाया। तो इसलिए वे कैसे है, संयम युक्त है, संयम को धारण करते, है ना। समझ में आया? संयम कैसे हुए, संयमी कैसे कहलाए, कि इंद्रियों की इच्छा से भिन्न है और षटकाय के जीवों की हिंसा से भिन्न है, इसलिए वे क्या कहलाए, संयमी। समझ में आया? संयमी। अब आगे, और स्वरूप में विश्रांत। विश्रांत मतलब, विश्रांत मतलब जैसे विश्रांत शब्द बोलते हैं कि बस एक जगह जो रम गए, विश्रांत का मतलब लीनता, कि एक जगह बस लग गए। समझ में आया? लगना, फिट हो गए, एक जगह फिक्स हो गए कि हाँ भाई इस काम में इतना मजा आ रहा है कि अब यहां से निकलने का मन ही ना करे, इसका नाम है विश्रांत। तो ऐसे मुनिराज अपने ही स्वरूप में विश्रांत है, अपने से ही परिपूर्ण है, अपनी इच्छा से बिल्कुल भिन्न है, अपने में ही परिपूर्ण है ना। तो स्वरूप में विश्रांत, विकल्प तरंगों से रहित तथा चैतन्य में प्रतपन होने से तपयुक्त है। देखो 3 बातें बोली तपयुक्त होने के लिए। एक तो अपने में विश्रांत है, विश्रांत समझ में आ गया, अपने में विश्रांत है। दूसरा, विकल्प तरंगों से रहित है, किसी भी तरह के जो बाह्य दुनिया के विकल्प है वो नहीं आते, उनसे रहित है। और चैतन्य में प्रतपन होने से, यह प्रतपन क्या है भैया, तपन, प्रतपन मतलब भी एक लीनता है, कि जैसे लोहे को आग में रखते हैं तो बिल्कुल गर्म हो जाता है, रेड हॉट जो आयरन होता है, लोहे को रखते हैं आग में, फिर उसके बाद निकाल के उसे पीटते हैं कि उसे जो भी बनाना होता है ठंडा होने से पहले। तो ऐसे ही अपने स्वरूप में प्रतपन का मतलब है कि जो अपने आप को जो तपाते हैं, अपने स्वरूप में जा जाकर जो खुद तपते हैं, इसका नाम है स्वरूप में प्रतपन, है ना। तो ऐसे स्वरूप में प्रतपन होने से तप युक्त है ना। इस प्रकार संयम और तप से युक्त है। ये किस बात को समझाया, संयम और तप, दोनों बातें आ गई, किस तरह से संयम और तप वाले हैं।
चलो आगे। संपूर्ण मोहनीय कर्म के विपाक से उत्पन्न मोह राग द्वेष भावों से भिन्नता की उत्कृष्ट भावना। अब देखो बहुत सारे शब्द आ गए, फिर से एक एक पकड़ते हैं। संपूर्ण मोहनीय कर्म, इतना समझ में आया? मोहनीय कर्म जानते हैं सभी? मोहनीय कर्म क्या होते हैं? मोह के वश में। भाई छोड़ो, मोहनीय कर्म क्या होता है? विपरीत मान्यता। बहुत अच्छे। और थोड़ा बताओ, जो मन में आए बताओ, अपनी मर्जी से बताओ। मोह सहित कर्म, चलो ठीक है। और कोई बताओ? ममत्व। देखो मोहनीय, यहाँ पर तो ऐसे कर्म की बात है, हम मोहनीय देखते हैं। मोहनीय किसका नाम है कि जिसके वजह से, जिसके उदय से, कैसे भी कहूँ, मतलब जिसके कारण से हम विपरीत मान्यता करें। विपरीत मतलब जो जिनवाणी में स्वपर द्रव्य बताया था, हम वैसा तो नहीं मानते। अब उसके अलावा हम जो कुछ माने वो सब किसके कारण से? मोह के कारण। वे सब किसकी वजह से हो रहे हैं? मोह के, हमारे मोह की वजह से हम ऐसा करते हैं, है ना। तो मोहनीय कर्म, अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि उस संपूर्ण मोहनीय कर्म के विपाक से उत्पन्न, अब वो जो मोहनीय कर्म है उसके उदय से क्या क्या होगा? मोह राग द्वेष भाव। मोह राग द्वेष भी हम सब जानते हैं। राग मतलब कोई वस्तु अच्छी, द्वेष मतलब कोई वस्तु बुरी, है ना। और मोह मतलब कि ये अच्छे बुरे में ही जो चीज अच्छी लगे उसे अपने पास लाने की कोशिश करना, जो बुरी लगे उसे दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम मोह, है ना। तो ऐसे मोह राग द्वेष भावों से भिन्नता की उत्कृष्ट भावना। देखो अब ये पकड़ने वाली, ये मेन बात है इसमें, इनसे भिन्नता की उत्कृष्ट भावना कि ये मोह राग द्वेष मेरे ना हो। ये जो मोह राग द्वेष मेरे अनादि से चलते आ रहे हैं, ये मुझसे दूर हो जाए, भिन्न हो जाए, अलग हो जाए, ऐसी उत्कृष्ट भावना जिनके है। क्योंकि मुनिराज के मोह का अंश तो बचा है कुछ, मोह राग द्वेष अंश रूप में, संज्वलन आप कह लो, कैसे भी कहो, अंश में बचा है ना। तो इसलिए जो थोड़ा सा बचा है, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते पूरे उनका मोह राग द्वेष खत्म हो, लेकिन उसे पूरा खत्म करने की भावना है, उसे पूरा खत्म करने की उत्कृष्ट भावना भी है, और उसी अनुसार श्रद्धा ज्ञान और आचरण भी है। भाई एक तो है कि हाँ बस भावना है, हमारी भी भावना है कि हम भी मोह का नाश करें, ओम ह्रीम शिव, हम तो भैया पूजा में अर्घ चढ़ा देते हैं बोल के। और वे क्या कि वे अपने स्वरूप में लीन होते हैं, है ना। समझ में आया अंतर? तो उनके ऐसी उत्कृष्ट भावना है और उस भावना का वे पालन भी करते हैं, ये अंतर है। देखो तो इस मोह राग द्वेष से भिन्नता की उत्कृष्ट भावना से निर्विकारी आत्म स्वरूप को प्रकट करने से जो विगत राग है अर्थात वीतराग। देखो वीतराग का यहाँ पर क्या अर्थ, कैसे समझाया वीतराग को? नहीं, ये तो वीतराग का अर्थ हुआ, यहाँ कैसे वीतरागी बताया कि ये, अरे अभी जो बताया था कि जो मोह राग द्वेष को दूर करना चाहते हैं, इन्हें दूर करने की जिनकी भावना है, ये भी वीतरागी, ऐसे वीतरागी बोलो है ना। कि अब जितना मोह राग द्वेष जितना अंश में गया उतनी उनकी शुद्धता भी है, तो उतनी शुद्धता अनुसार जो यहाँ बोला ना, निर्विकारी आत्म स्वरूप को प्रकट करने से जो विगत राग है, कि उस उतने स्वरूप में तो लीन है ना वे, उतने काल के लिए, उतने रूप में जितनी भी लीनता है, तो उतने रूप में तो वे वीतरागी कह लेंगे। तो इसलिए उन्हें क्या बोला कि इसलिए वे वीतरागी। अब वीतरागी समझ में आ गया? पक्का आ गया? किसी का ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया हो, ऊपर से निकल गया? चलो देखो अब आगे देखो, परम कला के अवलोकन के कारण, और फिर ऐसे शब्द दे दिए आचार्य देव ने, परम कला के अवलोकन के कारण।
परम कला क्या है? परम कला मतलब भेद ज्ञान। परम कला मतलब भेद ज्ञान। इनसे मतलब अपने को आप मानना, पर को पर मानना और अपने आप में लीन होना, इसका नाम है कला। तो जानते ना कला क्या होता है? कला मतलब एक ऐसा एक खास कार्य है जो हर कोई नहीं कर सकता। कला मतलब एक नॉर्मल सी बात है, कला जो हर कोई ना कर सके, जो कोई कर सके। और ऐसी परम कला जो इस पूरे ही जगत में जो सबसे कम जीव कर सके, मतलब अपने आप को जानना, है ना। तो ऐसी परम कला के अवलोकन के कारण अब जिन्होंने अपने आप को जान लिया है, जो अपने स्वरूप को जानते मानते हैं, अब इस बात अवलोकन मतलब देखना, कि जिन्होंने अपने आप को ही देख लिया है तो उन्हें दुनिया की क्या चीज भाएगी, उन्हें क्या अच्छा लगेगा, है ना। तो उस अवलोकन के कारण साता असाता वेदनीय के विपाक से उत्पन्न होने वाले सुख दुख जनित परिणामों की विषमता का अनुभव नहीं होने से जो संसारिक सुख और दुखों के प्रति समान भाव रखने वाले हैं, सम सुख दुख है। थोड़ा सा लंबा हो गया, इसका इतना सा अर्थ है, हाँ, जो बताया था ना पहले, सम सुख दुख, कि भैया दुनिया में उनके साथ जो हो, बुरा हो तो भी वैसे ही परिणाम ठीक है, अच्छा हो तो भी वैसे ही परिणाम ठीक है, अच्छे में अच्छा नहीं मानते और बुरा होने पर बुरा नहीं मानते, समता भाव है, बिल्कुल एक समान भाव है। कोई आकर उनकी पूजा करे तो ऐसे छुप छुप के खुश होना, जैसे होता है ना कि अपने कोई सामने से तारीफ करे, मन में लड्डू फूटते हैं, थोड़ा मजा सा आता है दिल में, है ना। और कोई पीठ पीछे तारीफ करे और हमें पता लग जाए कि वो हमारी तारीफ कर रहे थे, तो और खुशी होती है कि देखो पीठ पीछे भी तारीफ कर रहे हैं, है ना। तो अब कोई आपकी पूजा भी करे तो भी कि ठीक है जी, तो भी समान परिणाम है ना। और कोई आपकी बुराई करे, कोई आपको अपशब्द कहे, आपको बुरा भला कहे, कैसा भी कहे, तो भी कैसा, तो भी समान परिणाम, तो भी ठीक है। हमें तो कोई अच्छा कहो बुरा कहो, हमारी संपत्ति बढ़े घटे, हमारी कोई मदद करे ना करे, कैसा भी हो, जिनके हर तरीके में समान परिणाम है, मतलब संसारिक उन्हें सुख मिले तो भी ओके, दुख मिले तो भी ओके। उसमें ऐसा नहीं होता कि हाँ सुख मिलता रहे तो बेहतर है, मन में उस तरह का एक अंश भी नहीं है उस विकल्प का कि थोड़ा कि चलो कम से कम ठीक तो चलता रहे, ऐसा भी परिणाम नहीं, कुछ भी नहीं उन्हें जगत का चाहिए, उन्हें तो अपने से मतलब। जिन्होंने परम कला का अवलोकन किया है, समझ में आया, इतनी शक्ति हम लोगों में नहीं आ सकती। इस संसारिक सुख दुख में संभाव धारण करने की शक्ति हम में ऐसे नहीं आ सकती, ऐसे नहीं आएगी जब तक उस परम कला का अवलोकन, ऐसे ये शक्ति ऐसे हल्के छिछले परिणामों में नहीं होती कि जी मंदिर आए हैं, भगवान को देखा, थोड़ा विचार किया, बैठ गए, बहुत उसमें खूब उपयोग लगाया और करा कि हम तो जी संभाव धारण करें, समता धारण करें, खूब उसमें हम कोशिश करें, ऐसे आएगी। संभाव मात्र उन्हें ही धारण होगा जिन्होंने वास्तव में उस रस को चखा, जिन्होंने वास्तव में अपने आत्मा का स्वादन किया, है ना, बिना उसके। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य देव ने लिखा है इस बात को शुरू में, उनका समता भाव का कारण उनका अपने आत्मा में लीनता है। ऐसे बिना लीनता के कैसे मिलेगा संभाव, ऐसे नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को बताया कि जिन्होंने परम कला का अवलोकन किया है, जिन्होंने उस अपने स्वरूप को जाना है, माना है, उन्हें ही ये संभाव प्राप्त होगा। वही संसार में चाहे सुख हो दुख हो सब में समान रहते हैं, है ना। इसलिए उन्हें बोला सम सुख दुख, ये एक विशेषण होगा क्या, सम सुख दुख, एक समान, कि सुख दुख में समान है, समान है ना। तो ऐसे श्रमणों को शुद्धोपयोगी कहते हैं। ऐसे श्रवण कैसे होते हैं, शुद्धोपयोगी होते हैं। सबको अब ये टीका का भाव समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब ये जरा सा अंश बस ये नीचे कहीं इतना और हम पढ़ेंगे। 13वीं गाथा में शुद्धोपयोग के प्रसाद से प्राप्त होने वाले अनंत सुख का वर्णन था। मतलब जो पिछली गाथा थी ना, वहां तो अरिहंत और सिद्ध कैसे सुखी होते हैं इस बात को बताया था, और यहाँ 14वीं गाथा में शुद्धोपयोगी मुनिराज के स्वरूप का वर्णन है कि मुनिराज कैसे होती है, इस बात को इस गाथा में बताया।
इसी प्रकार 13वीं गाथा में अरिहंत और शुद्धों के शुद्धोपयोग का वर्णन था, और यहाँ 14वीं गाथा में अरिहंत अवस्था प्राप्त करने के पूर्व जो शुद्धोपयोग दशा होती है उसका निरूपण है कि मतलब अरिहंत से पहले क्या दशा होती है, मुनिराज दशा होती है, मुनिराज होती, तो उसका वर्णन यहाँ है। क्योंकि यहाँ शुद्धात्मा आदि तत्वार्थों के प्रतिपादक, सूत्रों के जानकार, शुद्ध ज्ञानी, शुद्धोपयोगियों की बात है, और वहाँ 13वीं गाथा में अव्ययवाद अनंत सुख के धारक केवल ज्ञानी शुद्धोपयोगी की बात है। मतलब कि 13वीं गाथा में जो अरिहंत होते हैं अनंत सुख वाले सुख की बात, और यहाँ जो जिनवाणी को जानते हैं ऐसे श्रमणों के सुख की, मुनिराजों के सुख की बात। यद्यपि आचार्य जयसेन 13वीं गाथा में से शुद्धोपयोग अधिकार का आरंभ स्वीकार करते हैं, क्योंकि 13वीं गाथा की उत्थानिका में शुद्धोपयोग अधिकार आरंभ होने की बात वे कह चुके थे, तथापि 14वीं गाथा तक पीठिका मानते हैं। वे लिखते हैं कि इस प्रकार यहाँ 14वें गाथाओं और 5 स्थलों में विभक्त पीठिका नामक प्रथम अंतर अधिकार पूर्ण, मतलब ये आचार्य जयसेन का बताया जो उन्होंने टीका लिखी है, उनके अनुसार 14वीं गाथा तक का पहला अधिकार था, और आचार्य अमृतचंद के अनुसार 12वीं गाथा तक ही पहला था, और फिर दूसरा अंतर अधिकार 13वीं गाथा से चालू होता है। इतना से हम बताना। देखो 14वीं गाथा में सूत्रार्थ वेदी, संयमी, तपस्वी, शुद्धोपयोगी श्रमणों की चर्चा की है। मतलब अभी हम ऐसे मुनिराजों की पढ़ के आए ना चर्चा, है ना। और अब इस 15वीं गाथा में शुद्धोपयोग के फल में तत्काल प्राप्त होने वाले शुद्धात्म स्वभाव के लाभ का अभिनंदन करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त होने की बात करते हैं। मतलब यह ये बताएंगे कि किन जीवों को केवल ज्ञान प्राप्त होता है और क्या करने से वह केवल ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब मुनिराज कैसे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये चर्चा अगली गाथा में अपनी आएगी, उसे अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। अभी समय भी हो गया है।